भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। और विविध भारती की गीतमाला सुनने के लिए उत्सुक हैं, तैयार भी हैं। मुझे पता है आप सभी अपने रेडियो सेट के पास आकर बैठ गए हैं या मोबाइल को आपने कानों से लगा लिया है ना? तो चलिए आज का ये सफर शुरू करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के साथ। और हम आपको बता दें कि आज की फिल्में हैं महल, पाकीज़ा, दिल अपना और प्रीत पराई, मुगले आजम, शंकर हुसैन, जिंदगी और ख्वाब, रजिया सुल्तान, जेलर और भरोसा। एक बार फिर से फिल्मों के नाम: महल जो कि 1949 यानी 1949 में आई, पाकीज़ा 1972, दिल अपना और प्रीत पराई 1960, मुगले आजम 1960, शंकर हुसैन 1977 और जिंदगी और ख्वाब 1961, रजिया सुल्तान 1983, जेलर 1938 और भरोसा 1940 की फिल्में हैं। तो हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर वो फेसबुक पर जाकर अपनी टिप्पणी हमें भेजना चाहते हैं तो इसके लिए www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की फिल्में सुनने के बाद, आज की फिल्मों के नाम सुनने के बाद हमारे वो श्रोता जो इस वक्त फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें पता चल ही गया होगा कि आज की थीम क्या है। आज की थीम है तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें नीचे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। बताइए ये बात किसने लिखी थी, किस फिल्म में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये फिल्म थी पाकीज़ा और राजकुमार साहब ये बात मीना कुमारी से कह रहे थे। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? कमाल अमरोही साहब। तो आज उनकी याद का दिन है। जी हाँ, आज कमाल अमरोही की याद का दिन है। एक निर्देशक, पटकथा लेखक, उर्दू कवि और क्लासिक फिल्में बनाने वाले व्यक्तित्व हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी कमाल अमरोही साहब को आज इस कार्यक्रम के जरिए हम याद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में बारीकियों, शानदार संवादों, सेट डिजाइन और संगीत दिया और इसी के लिए वो जाने भी जाते हैं। और आज विविध भारती की गीतमाला उन्हीं को समर्पित है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। नौशाद साहब का संगीत है, शकील बदायूनी की बोल, लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मुगले आजम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
लता मंगेशकर और सखियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगले आजम। और हमारे प्रश्न क्या हैं, हमारे सवाल क्या हैं, पहले बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों की टिप्पणियां शामिल करेंगे। तो सवाल, वैसे तो इस कार्यक्रम में बहुत सारे बनते हैं कि भाई अभी जो आप फिल्म का गीत सुन रहे थे यानी मुगले आजम फिल्म का गीत, तो इसमें कमाल अमरोही साहब की क्या भूमिका थी, मतलब उन्होंने क्या किया था। इस फिल्म का निर्देशन किया था, लेखन किया था, संवाद लिखे थे, कहानी लिखी थी। क्या लिखा था ये आपको बताना है। वैसे तो ये एक जनरल प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, और ये भी जानना चाहती हूँ कि मुगले आजम का कौन सा संवाद आपको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मेरे सवाल कुछ अलग हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कितनी फिल्में निर्देशित की और वो कौन-कौन सी फिल्में थी। अपने पूरे करियर में बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई, निर्माता के रूप में, कहानीकार के रूप में, संवाद लेखक के रूप में। लेकिन एक निर्देशक के तौर पर उन्होंने कितनी फिल्में निर्देशित की और वो कौन-कौन सी फिल्में थी, आपको जवाब पता है? लिखिएगा फटाफट। हाँ, और आप उनकी किस विधा से ज्यादा प्रभावित रहे, मतलब उनके कहानी लेखन से, संवाद लेखन से? आपको क्या अच्छा लगा, उनका निर्देशन अच्छा लगा, या एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अच्छी लगी? तो कोई फिल्म का संवाद जो आपको बेहद पसंद हो, याद हो, उसका भी जिक्र करें। हमारी एक सखी लिख रही हैं कि सिनेमाई दुनिया सपनों की मानिंद है। फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक अनमोल मोती बिखरे पड़े हैं और अनेक मोती के बीच में एक मोती है कमाल साहब, जो न सिर्फ एक अच्छे निर्देशक थे बल्कि पटकथा लेखन के साथ उन्होंने कुछ गीत भी लिखे थे। कहते हैं कि पारखी ही एक रत्न की खूबसूरती में निखार लाता है। फिल्मों की कामयाबी की दास्तां भी इसी एक बात पर असर डालती है। उनकी नजरें कमाल थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। फिल्म की हीरोइन से लेकर उनके लेखन तक का एक अलहदा ही तरीका था और इसकी बानगी उनकी बनाई और लिखी फिल्में देती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि एक महल था यादों का वीरान सा तन्हा सा, जहां दिल अपना और प्रीत पराई का एक किस्सा रहता था। मुगले आजम सा इश्क था मगर ताज न मिल पाया, तकदीर ने हर चाहत को बस आंसू ही पहनाया। शंकर हुसैन की तरह बटा हुआ था हर रिश्ता, नाम अलग थे दर्द वही था, किस्मत का था ये किस्सा। ये कैसी जिंदगी और ख्वाब का मेला था, जागे तो वीरानी सोए तो दिल अकेला था। कभी मैं भी था अपने वक्त का कोई सुल्तान, पर मेरी मोहब्बत बनी बस एक रजिया सुल्तान। अब इस दिल का मैं खुद ही जेलर हूँ, यादों की सलाखों में कैद हर पैर हूँ। जिसे समझा था उम्र भर का भरोसा, वही निकला टूटे वादों का धोखा, और आखिर में मेरी कहानी भी बनी किसी तन्हा सी पाकीज़ा की रवानी। क्या बात है, आप तो हमेशा बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों में अपनी बात लिखते हैं। तो अपनी ये कविताएं लिखते रहिएगा, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर ये गुजारिश करती हूँ। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि कमाल अमरोही हिंदी सिनेमा के एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता, निर्देशक और शायर थे, जिन्हें महल, पाकीज़ा जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने 45 साल के कैरियर में बहुत सारी फिल्में की, लेकिन 4 फिल्मों का ही निर्देशन किया। आप भी वही बात लिख रहे हैं जो मैंने आपसे पूछी है, तो आपको बताना है कि वो 4 फिल्में कौन सी थी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कमाल अमरोही भारतीय सिनेमा के वो शिल्पकार थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्में रुपहले पर्दे पर काव्य के रूप में रची। रूहानी प्रेम, नजाकत और भव्यता के शिल्पी कमाल ने फिल्म मेकिंग को सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि एक कलात्मक इबादत समझा। उनके लिए कैमरा सिर्फ एक यंत्र नहीं था बल्कि जज्बातों का कैद करने वाला एक आईना था। और वे उस दौर के निर्देशक थे जब संवाद शायरी की भाषा बोलते थे और दृश्य पेंटिंग की तरह सजाए जाते थे, और उनकी हर फिल्म में उनका हुनर दिखाई देता था। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और अब हम ले रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर, और सखियों की फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई।
लता मंगेशकर और सखियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। हमारे सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। जिन श्रोताओं ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हम उन्हें बता देते हैं। हमारे आज के सवाल है कि कमाल अमरोही साहब ने अपने पूरे करियर में कितनी फिल्में निर्देशित की हैं, कौन कौन सी फिल्में थी वो। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखने शुरू कर दिए हैं। और हाँ, आपको उनकी किस विधा ने ज्यादा प्रभावित किया, यानी उनकी कहानी लेखन ने, संवाद लेखन ने, निर्देशन ने, और उनकी फिल्म का कोई संवाद जो आपको अच्छा लगता है या आज भी आपके जहन में बसा हो, हमें लिखकर भेजिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक कमाल अमरोही साहब की पुण्यतिथि है। वो अपने नाम के अनुसार कमाल के निर्देशक थे। उनकी फिल्में इस बात का सबूत है। दिल अपना होता है लेकिन प्रीत पराई होती है, ये उनकी फिल्म से पता चला। उन्होंने पाकीज़ा बनाने में जरूर ज्यादा समय लगाया। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, और उनकी हर फिल्म एक यादगार फिल्म की तरह पेश हुई। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और गीतकार कमाल अमरोही जी की याद का दिन है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज की सूचीबद्ध फिल्मों में कमाल अमरोही का नाम किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ ही है, जैसे निर्देशक, लेखक, पटकथा लेखक, गीतकार, और इन सभी फिल्मों में उनका नाम कहीं न कहीं रूप में जुड़ा हुआ है। खैर, जो भी है, आज गुजरे जमाने के कुछ ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे जो केवल विविध भारती पर ही सुनने को मिल पाते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सारे क्लासिक फिल्मों के गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वही एक श्रोता का लिखना है कि सुनहरे सुंदर सदाबहार गानों के लिए विविध भारती की इस गीतमाला में सभी का हम स्वागत करते हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज कमाल अमरोही साहब को हम विनम्र नमन करते हैं। आज की गीतमाला उन्हीं की फिल्मों से सजी है। आज के गीत कमाल के होंगे और 1 से 2 बजे तक के समय हम मधुर और कर्णप्रिय गीतों को सुनेंगे, क्योंकि इन्हीं गीतों की बौछार होने वाली है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि कमाल अमरोही साहब का जन्म 17 जनवरी को हुआ था और 11 फरवरी आज के दिन इस दुनिया से चले गए थे। एक प्रख्यात भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता थे, जिन्होंने महल, पाकीज़ा, रज़िया सुल्तान जैसी क्लासिक फिल्में बनाई। उन्होंने मुंबई में कमालिस्तान स्टूडियो की स्थापना की और उर्दू और हिंदी के बेहतरीन संवाद लिखने के लिए वो जाने जाते हैं। वहीं एक श्रोता का कहना है कि कमाल साहब का जीवन और सिनेमा दोनों ही पाकीज़ा की तरह दर्द और खूबसूरती का एक ऐसा अनूठा संगम है जो वक्त की धूल में कभी फीका नहीं पड़ा है। आज भी हम उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। और आइए अब सुनते हैं 1949 यानी 1949 की फिल्म महल। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, खेमचंद प्रकाश का संगीत है इसमें, और नक्शाब का लिखा गीत। चाहत का भुला देना
लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महल का ये गीत सुना। हमारे श्रोताओं ने हमारे उस सवाल का जवाब दिया है जहां हमने पूछा था कि मुगले आजम फिल्म में कमाल अमरोही साहब की क्या भूमिका थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुगले आजम फिल्म में वो संवाद लेखक थे। बिल्कुल सही। तो हमारे श्रोताओं ने कहा है कि देखिए, मुगले आजम की कहानी के आसिफ के साथ कमाल अमरोही ने भी लिखी थी। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे उनका फिल्म बनाना बहुत अच्छा लगा। मुझे उनकी सबसे अच्छी फिल्म तो वैसे रजिया सुल्तान ज्यादा अच्छी लगी, बाद में पाकीज़ा फिल्म पसंद आई। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी फिल्म मुगले आजम के संवाद लेखक थे और मुगले आजम निर्माता के आसिफ की जुनून थी, जिसे बनाने में उन्होंने पटकथा के लिए कमाल अमरोही साहब को चुना था, जिसके संवाद छा गए और आज भी यदि उन्हें याद किया जाता है तो उसका कारण कमाल साहब ही हैं। तो आपने लिखा ही नहीं, हम तो पूछ रहे थे ना आपसे कि इन फिल्मों में जो संवाद थे वो आपको अगर आज भी याद हो, ऐसे खास डायलॉग जिन्हें हम कई बार गुनगुना देते हैं या बोल देते हैं अपनी जिंदगी में भी, तो आप उनका जिक्र करें। जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में फिल्म पाकीज़ा का एक डायलॉग बोला था, तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं वाला। ऐसे ही आप भी बताइए, आपको इन फिल्मों में से कौन से डायलॉग ज्यादा पसंद थे? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अगर हम उनकी फिल्मों के बारे में कहें तो लिखना कम पड़ जाता है, क्योंकि उनकी सभी फिल्में कालजयी फिल्में थी और उन्होंने इसे बहुत ही अपनी जिंदगी से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बनाया था। चाहे वो महल की बात करें, चाहे पाकीज़ा, रज़िया सुल्तान जैसी भव्य कलात्मक और कालजयी फिल्मों से दर्शकों को बांधे रखने वाले निर्माता निर्देशक थे कमाल अमरोही साहब। एक कमाल की शख्सियत थे। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला का प्रोग्राम शानदार तो होना ही है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सभी मित्रों को सप्रेम नमस्कार, क्योंकि गीतमाला लेकर आ रही हैं हमारी छोटी बहना। आपका प्यार सर आंखों पर। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म दिग्दर्शक, पटकथा लेखक और निर्माता कमाल अमरोही जी की आज पुण्यतिथि है, याद का दिन है। आज गीतमाला उन्हीं को समर्पित करते हुए उन्हीं की फिल्मी पुष्पों से बुनी जाने वाली है, तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जिनका नाम कमाल हो, उनके द्वारा लिखी या निर्देशित फिल्में भी तो कमाल की ही होंगी ना। अजीब दास्तां है ये, कहां से शुरू कहां खत्म जैसे गाने। और महल में बैठे मुगले आजम से या रज़िया सुल्तान से या पाकीज़ा जैसी पवित्र फिल्म जब हम देखते हैं तो हम याद कर सकते हैं कमाल अमरोही साहब को। और वो लिखते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह अच्छा मंदाकिनी जी की प्रस्तुति लाजवाब रहेगी। अरे हमारे श्रोताओं की उपस्थिति रहती है ना, तो प्रस्तुति सभी उद्घोषकों की लाजवाब हो जाती है, क्योंकि इस कार्यक्रम को आप लोग बनाते हैं, मिलजुल कर हमारे साथ चलते हैं, है ना, कदम ताल के साथ चलते हैं, तो ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ता है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत आज हम सुनेंगे और आप यूं फासलों से गुजरते रहे, ये गीत हमें बहुत पसंद आता है और इन गीतों के साथ ही रेडियो से होकर हमारे कानों तक ये आवाज गूंजती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कमाल अमरोही जी को हम विनम्र नमन करते हैं, इंतजार है उन्हीं पर आधारित आज की गीतमाला का। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिनेमा में फिल्में तो खूब बनी, लेकिन पाकीज़ा जैसी आला दर्जे की फिल्म कभी नहीं बनी और न उसे बनाने वाले कमाल अमरोही की तरह कोई शख्सियत हो पाई। इतनी खूबसूरत फिल्म जहां जिद्द, गुस्सा, अहंकारी और परफेक्शन में माहिर कमाल साहब आज भी सुनहरे अक्षरों में हिंदी सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कमाल अमरोही, जिनका नाम भारतीय फिल्मों में कमाल के निर्माता निर्देशक के तौर पर लिया जाता है, सुना है सबसे पहले कुंदन लाल सहगल जी ने कमाल साहब जी की कला को परखा था और उन्हें मशहूर अभिनेता निर्माता सोहराब मोदी जी से मिलवाया था, जिन्होंने कमाल जी के साथ पुकार फिल्म की कहानी लिखवाई। फिल्म पुकार हिट हो गई। उसके बाद शाहजहां, मुगले आजम, ये सभी कहानियां धीरे धीरे हिट होने लगी और कमाल साहब का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि महल जो है इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म माना जाता है और मुगले आजम को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में एक माना जाता है। पाकीज़ा जो है मीना कुमारी की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, कालजयी फिल्म है। और रज़िया सुल्तान, ये फिल्म दिल्ली की पहली महिला सुल्तान रज़िया पर आधारित है, उनकी जीवन पर आधारित है। दिल अपना और प्रीत पराई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जो कि बहुत ही पसंद आती है लोगों को फिल्म। और शंकर हुसैन, ये फिल्म एक ड्रामा है जिसमें अमिताभ बच्चन और शबाना आजमी ने अभिनय किया था। और जिंदगी और ख्वाब एक फिल्म ड्रामा फिल्म है जिसमें राजेंद्र कुमार और माया अलग ने अभिनय किया था। वहीं
जेलर फिल्म जो है बहुत ही क्लासिक फिल्म है जिसमें प्राण और मोतीलाल ने अभिनय किया था, और भरोसा फिल्म, ये फिल्म भी सुरेंद्र और मोतीलाल ने इसमें अभिनय किया था, जो कि अच्छी फिल्मों में एक मानी जाती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। दत्ता राम का संगीत है, प्रदीप की रचना है। फिल्म का नाम है जिंदगी और ख्वाब। आवाजें मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की। ये गीत मुझे तो बेहद पसंद है, आपको? न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें, कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें। अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें, अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा तुम क्यों न चाहें। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। जी, तो ये गीत आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये गीत मुझे तो बेहद पसंद है। और जिंदगी और ख्वाब फिल्म से था, 1961 की फिल्म है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस फिल्म में कमाल अमरोही साहब की क्या भूमिका रही, यानी इस फिल्म में वो कहाँ थे? बताएंगे हमारे श्रोता, हम समझ सकते हैं जब तक हम आपकी टिप्पणियां शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि महल 1949 और फिल्म रजिया सुल्तान और शंकर हुसैन फिल्मों में मुख्य समानता यह है कि इन तीनों फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे। उन्होंने अपनी काव्यात्मक शैली, ऐतिहासिक रहस्यमयी कहानियों और उत्कृष्ट संगीत के लिए फिल्मों को बनाया, और फिल्मों में शायराना संवाद, सेट की भव्यता और भावनाओं से भरी यादगार गीतों का उपयोग किया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कमाल अमरोही तो हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, लेखक और शायर थे, जो अपनी भव्यता, उर्दू अदब और क्लासिक फिल्मों जैसे कि महल, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कलात्मक और काव्यमयी सिनेमा दिया, और कमाल
पिक्चर्स और कमालिस्तान स्टूडियो की स्थापना भी उन्होंने कही थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कमाल अमरोही जी एक कमाल के लेखक थे और फिल्मों में अभिनय भी उन्होंने किया था। उनकी उर्दू बोलने का तरीका और लफ्ज अपने हमनवाओं के साथ भी कमाल का था। आज की संभावित सभी फिल्मों में उनकी उर्दू की छाप देखी जा सकती है और आपने कुछ लिखा भी है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाल अमरोही मात्र एक निर्देशक नहीं है, बल्कि एक ऐसी रूह का नाम है जिसने चांदी के पर्दे पर कविता लिखी और वे एक ऐसे परफेक्शनिस्ट थे जिनके लिए फिल्म बनाना कोई व्यापार नहीं था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब दिया है आपने कि मंदाकिनी जी, कमाल अमरोही ने 4 फिल्मों का निर्देशन किया। वो फिल्में हैं महल, पाकीज़ा, रजिया सुल्तान और चौथी दायरा। बिल्कुल सही लिखा आपने, जो कि ये फिल्म हमने यहाँ पर शामिल नहीं की है। दायरा उनकी चौथी फिल्म है, यानी बहुत पहले उन्होंने इसे निर्देशित किया था। बिल्कुल सही जवाब है। अन्य श्रोताओं ने भी लिखा है कि महल, दायरा, पाकीज़ा और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आपने पूछा था तो हम बता देते हैं, मुगले आजम की कहानी के आसिफ के साथ उन्होंने मिलकर कमाल अमरोही साहब ने लिखी थी। बिल्कुल आपने सही जवाब दे दिया है और हमने इन जवाबों को पढ़ भी दिया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनके संवाद अदायगी इतनी खास थी कि संवाद फिल्मों में छा जाते थे और हम उन्हें आज भी याद करते हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में जानिसार अख्तर का लिखा गीत सुनते हैं। आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है शंकर हुसैन। आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म की नायिका और नायक कौन-कौन थे। चलिए नायक के नाम हम बता देते हैं। प्रदीप कुमार और कमलजीत सिंह इसमें नायक थे, लेकिन नायिका का नाम आपको बताना है। शंकर हुसैन फिल्म की नायिका कौन थी? और हम आपको बता दें, इस फिल्म में कमाल अमरोही साहब ने संवाद लेखन किया था और गीत भी लिखा था।
जाएंगे। आपके नरम दानों पे सो जाएंगे, सो जाएंगे। मुद्दतों रात नींदें चुराती रही आप यूं, फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही आप यूं, आप यूं। जी, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कमाल अमरोही ने केवल 4 फिल्मों का निर्देशन किया मंदाकिनी जी, लेकिन उनके लेखन, पटकथा और संवादों ने बॉलीवुड की रूपरेखा को परिभाषित किया। उनकी 4 फिल्में पाकीज़ा, महल, दायरा और रज़िया सुल्तान थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज कमाल अमरोही साहब की पुण्यतिथि है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आज की गीतमाला उस महान निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक, शायर की याद में रखी गई है। विविध भारती को इसके लिए हृदय से बधाई। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कमाल अमरोही हिंदी सिनेमा के एक ऐसे स्वप्निल यानी पोएटिक निर्देशक और लेखक थे जिनके संवादों और दृश्यों में शायरी रची बसी थी। पाकीज़ा, महल, रज़िया सुल्तान जैसी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने उर्दू तहजीब, नजाकत और शास्त्रीय संगीत को जीवंत किया। उनकी फिल्मों में भव्यता, धीमा प्रवाह, गहरी भावनाएं और संवादों का शायराना अंदाज उनके कालजयी निर्देशक होने का प्रमाण है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनके पाकीज़ा के संवाद काफी लोकप्रिय हुए थे मंदाकिनी जी। बदन की पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की सफाई का नाम नहीं है, ये रूह की नजाकत का नाम है। अच्छा, आपने ये डायलॉग लिखा है। और दूसरा लिखा है, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि दिल अपना और प्रीत पराई ठीक जिंदगी और ख्वाब की तरह ही इस जीवन का एक अनूठा और अनोखा रस्म है। न जाने कब, कहां और किस तरह ये कैसे और किसे हो जाए, इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उससे आगे बढ़े तो बड़े से बड़े महल खड़े के खड़े रह जाते हैं और साम्राज्य मुगले आजम जैसी बादशाहियत धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि उस जिंदगी के ख्वाब सरीखी पाकीज़ा परख नियामत जब बरसती है तो छप्पर फाड़कर ही बरसते हुए अपना भरोसा किसी जेलर में भी भर सकती है। फिर शंकर हुसैन या रज़िया सुल्तान की तो बात ही क्या बात है। आपने अपनी बात एक कहानी के रूप में लिखी है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जेलर ने अपने आलीशान महल पर, अच्छा आपने भी कहानी लिखी है, जेलर ने अपने आलीशान महल पर भरोसा करते अपनी जिंदगी और ख्वाब रज़िया सुल्तान बेगम को समर्पित कर दिए। पाकीज़ा भी मुगले आजम के जमाने से कम नहीं, उसने भी दिल अपना और प्रीत पराई को अपनाते हुए अपना दिल शंकर हुसैन को दे डाला। आप भी अपना दिल थाम कर बैठे रहे। मंदाकिनी दीदी आ रही है अपने सुरीले गीतों की गीतमाला लेकर। अरे अब तो जाने का वक्त आ गया है भाई। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। खय्याम साहब का संगीत है, जानिसार अख्तर के बोल, कब्बन मिर्जा की आवाज और फिल्म का नाम रज़िया सुल्तान। झनकार खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन
लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है। एक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, मेरे साथ मेरे बच्चे भी गीतमाला सुनते हैं और आपकी आवाज को पसंद भी करते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे भी रेडियो से जुड़ गए हैं और आपने उन्हें अभी से रेडियो सुनने की आदत डाली है तो निस्संदेह अच्छा ही होगा। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं, जब हम कमाल साहब को याद करते हैं तो सबसे पहले जहन में पाकीज़ा की धुनें गूंजती हैं। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कमाल अमरोही का अपनी पत्नी मीना कुमारी के लिए लिखा गया एक लंबा प्रेम पत्र था। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कमाल अमरोही ने केवल 4 फिल्मों का निर्देशन किया है, लेकिन उनके काम ने भारतीय सिनेमा में इतिहास, कविता और भव्यता का ऐसा संगम बनाया जो आज भी अतुलनीय है। उनकी भाषा में उर्दू शायरी की नफासत और काव्यात्मकता होती थी जो पात्रों की भावनाओं और गहराई से उजागर होती थी। वहीं एक श्रोता ने कुछ अच्छा आपने डायलॉग लिख के भेजा है कि ये फूल तुम्हें सलीम को सुंघाना होगा, सलीम तुझे मरने नहीं देगा, हम अनारकली तुम्हें जीने नहीं देंगे। क्या बात है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने अभी लिखा नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं भाई आपके जो डायलॉग आप पसंद करते हैं फिल्मों में। आज थोड़ा सा कम आ रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपने जेलर फिल्म का जिक्र किया है 1938 की। ये तो सहगल काल की फिल्म समय की याद दिला रहा है और उनके गीत हमें याद नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का ये गाना। इसे सुनते ही आपको लगेगा कि अरे ये गीत तो हमें याद था। तो लता मंगेशकर की आवाज है। गीत को लिखा है आर कृष्णा ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।
आपसे पूछा था कि शंकर हुसैन फिल्म की नायिका कौन थी, शायद जवाब नहीं दिए हैं आपने। हम आपको बता दें, इनकी नायिका थी, इस फिल्म की नायिका थी मधु चंदा। और अब कार्यक्रम का ये आखिरी सोपान, आखिरी पेशकश के रूप में गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है पाकीज़ा।
रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, ये चिराग बुझ रहे हैं। जी, तो हमारे श्रोताओं ने बाकायदा लिखा है कि शंकर हुसैन फिल्म की नायिका थी मधुचंदा, और किसी ने कहा है कि कमलजीत सिंह साहब की भी ये पहली फिल्म थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी टिप्पणियां हम तक पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते रहें और इस कार्यक्रम को सफल बनाते रहें, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे, मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।